नमस्कार, मेरा नाम है एस.के. दीक्षित। आप देख रहे हैं यूडी न्यूज़ 24। 15 वर्षों से एक निर्दोष जेल में बंद था। 15 वर्षों से, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। 15 वर्षों से एक निर्दोषी जेल में बंद था। उसका नाम आशीष। 13 जनवरी 2021 को हाई कोर्ट ने जून 2005 से जेल में बंद आशीष को निर्दोष बताते हुए रिहा करने का आदेश दिया। आशीष 18 और 19 वर्ष का था जब उसे हत्या के मामले में कानपुर जेल भेजा गया था। पैरवी के अभाव में उसे 8 वर्षों बाद जून 2013 में उम्र कैद की सजा हो गई थी। उसके बाद उसे सजा काटने के लिए फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इन 15.5 वर्षों में हाई कोर्ट में कभी भी उसकी जमानत याचिका पर बहस नहीं हुई, कभी पैरवी नहीं हुई, कभी वकील नहीं पहुंचा और कभी न्यायालय को फुर्सत ही नहीं। आंख पर पट्टी बांध चुकी न्याय की देवी को तो महंगी कीमत पर ऊंची आवाज वाले अभियुक्तों और वकीलों की ही आवाजें सुनाई देती हैं। जब 9 फरवरी 2010 को कानपुर जेल में बंद हुए थे तो आशीष मुलाहिजा बैरक का राइटर था। तेज दिमाग, ईमानदार छवि का नौजवान था, कम बोलने वाला और अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने वाला युवक है। उसकी सजा के बाद ही आर्डर देखकर लगा कि उसे गलत सजा हुई है। 2009 में उसने सेंट्रल जेल फतेहगढ़ से चिट्ठी भेजकर अपनी पैरवी करने का आग्रह किया। कई वकीलों को बदलकर कुछ धन दे चुका था, काफी धन दे चुका था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब ना उसके पास धन था, ना ही उसके पास कोई पैरोकार था। अंत में समीउज्जमा खान, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने निस्वार्थ सेवा करते हुए 2 घंटे की सुनवाई चली और जजमेंट रिजर्व हो गया। 13 जनवरी को जजमेंट आया। आशीष को निर्दोष बताया गया और उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। समीउज्जमा खान की मेहनत रंग लाई। वह एक समाज सेवी हैं और अच्छे वकील भी, पर उसके जीवन पर सबसे कीमती हिस्से पूरी जवानी को कैद में नष्ट कर दिया गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके जीवन की क्षति को कोई पूरा कर पाएगा? इसके लिए पुलिस, न्यायालय और सबसे बढ़कर यह अमानवीय व्यवस्था जिम्मेदार है। यदि किसी के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ किए गए, पुलिस, जांच संस्थाओं, न्यायाधीशों और सरकार को दोषी बताते हुए सजा और जुर्माने का प्रावधान होता तो शायद ये भी होता। आशीष जैसे लाखों असहाय बंदी अनावश्यक जेल में ही सजा काट रहे हैं। सबको रहम दिल समीउज्जमा खान जैसे ही अधिवक्ता कहां मिल पाते हैं? यह सवाल खड़ा करता है हमारे शासन और प्रशासन पर। हमें यह सब ध्यान देने